अस्सलाम वालेकुम। कैंसर दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि ये पिछले महीने से जो चेंज हो रहा है, पूरे महीने का बर्थ चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक्वेरियस का मंथ चल रहा है और एक्वेरियस मंथ में कैंसेरियन के लिए क्या पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है, हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पिछले तकरीबन 2025 जून से आपको बताता चला आ रहा था कि जुपिटर, जिसे खुदा की रहमत कहते हैं, ये आपके जैसे कि फर्स्ट हाउस में मौजूद होता है। जब ये फर्स्ट हाउस में मौजूद होता है तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े लेके आता है। उन मौक़े की वजह से आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ देखना ये होता है कि सैटर्न नाइन्थ हाउस में तो किस किस्म के मौक़े देता है, यानी केयरफुल फैक्टर होता है। इसी के साथ दूसरा आपका 8th हाउस, एक्वेरियस हाउस जो है, वहाँ पे सूरज और मार्स की दोनों की जो प्रेज़ेंस है, इख़राजात और चीज़ों में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली लेके आती है। तो हम अगर पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करें तो हम इसको यूँ कह सकते हैं, करियर में, मुलाज़मत में, जिसे हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इज़ाफ़ा होता हुआ है, आपके ऊपर ऑफ़िस की जिस डिपेंडेंसी बढ़ती हुई दिखाई देती है, यानी बहुत से लोगों का काम आपके ज़िम्मे पड़ सकता है, जिसको आप टाइमली आपको मुकम्मल करना हो सकता है। नई नौकरी की मुतलाशी ख़वातीन व हज़रात के लिए ये फ़ेवरेबल पीरियड है और प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिएगा। अगर आपने कोशिश नहीं की तो करते रहिएगा। अपने रिज़्यूमे, अपना जिसे कहते हैं बायोडाटा, जो भी आपका है सिलसिला, जिस अखबार, जिस कॉन्टैक्ट, जिस रेफ़रेंस के साथ है वो भेजिएगा। फिर ना कहिएगा कि कहा नहीं। ये जागते रहने का वक़्त है, एफ़र्ट करने का वक़्त है और जितनी आप एफ़र्ट करेंगे उसी हवाले से उसको आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। माली अमूर में अगर हम ये देखते हैं तो स्टेबिलिटी, लेकिन अखराजात में इज़ाफ़ा थोड़ा-सा बनता हुआ दिखाई देता है। फैमिली नीड्स कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जो आपसे अखराजात का तकाज़ा करती है। इसी तरह डोमेस्टिक एक्सपेंस, यानी एक तो होता है घरेलू अखराजात, दूसरा ये होता है कि घर की रेनोवेशन या कोई ऐसा फ़ॉल्ट या कोई ऐसी चीज़, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफ़िकेशन या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ज़रा-सा ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या ज़्यादा बजट हो सकता है। इसी तरह गाड़ी की मेंटेनेंस, यानी वो सहूलियात, वो कम्फ़र्ट जिसमें आप रह रहे हैं, शायद आपको उनकी प्राइस पे करना पड़ी या उनको मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा-सा अपने आप को बजट को खर्च करना पड़ेगा, ये सिलसिला होता है। रिलेशनशिप के हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो ये टाइम अच्छा है, ताल्लुकात के लिए बेहतर है, रोमांटिक पोज़ीशन बनती हुई दिखाई देती है। मैरिज की मुतलाशी ख़वातीन व हज़रात के लिए भी ये एक बेहतर पीरियड, अगर इस सिलसिले में, इस पीरियड में अगर आपकी कोई प्रपोज़ल आती है तो आपको उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, ज़रूर उसे देखना चाहिए। ट्रैवल से मुतल्लिक अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा-सा इंडिकेशन बनती हुई दिखाई देती है, जहाँ हम कहते हैं कि अगर आप सफ़र करने जा रहे हैं, तो सफ़र से पहले कुछ चीज़ों को कन्फर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तालीमी मामलात के लिए ये टाइम भी बेहतर होता है। अलबत्ता कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। मार्स एंड सैटर्न दोनों जब ये होते हैं, तो ये आपको तवज्जो बटा देते हैं और ख़ासकर उन तलबा के लिए मैं ये कहूँगा कि जिनका ताल्लुक प्रोफ़ेशनल मेडिकल कॉलेज के साथ है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ है, ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे तालीमी करियर एकदम आपका बन के निकलता है, उस एरिया में रहने वाले तलबा के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्टडी और अपने मामलात ज़िंदगी को अच्छे और बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की जाएगा। उसी के साथ-साथ बच्चों से मुतल्लिक मैं ये कहूँ कि एक अच्छा फ़ेवरेबल पीरियड है और डिस्टेंस पे रहने वाले बच्चों के साथ रिलेशनशिप रखिएगा, खैर-खैरियत मालूम करते रहिएगा। अगर बच्चों के पास आपके पेरेंट्स हैं, जाने का प्लान है, तो आप अपनी तैयारी पूरी कीजिएगा और इसी तरह बच्चे अगर ट्रैवल में, तो फ़रवरी के करीब, जैसे 19 फ़रवरी ऑनवर्ड जो है, उनकी कोई ट्रैवल टाइम बनता हुआ दिखाई देता है, जहाँ शायद आपकी अपने बच्चों से मुलाकात हो। सफ़र उसी का एक हिस्सा बनता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, ख़ानदानी मामलात में जायदाद, कुछ और ऐसे मामलात जहाँ पे आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। अगर किसी ऐसे कैंसेरियन की लिटिगेशन या कोई सिलसिला चल रहा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये पीरियड इस तरह का है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होगी। इसमें कोई जल्दबाज़ी भी ना कीजिएगा और ओवर एम्बिशियस भी ना होगा। इसी तरह मशवरा लेने वालों के लिए एहतियात के साथ मशवरा दीजिएगा। जिस चीज़, जिस सब्जेक्ट को आप नहीं जानते, उस सब्जेक्ट को आपको नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि साफ इनकार कर देना चाहिए कि जो मतलूबा मालूमात आप मुझसे मांग रहे हैं या पूछ रहे हैं, मेरे पास इनका मुकम्मल जवाब नहीं है या मैं आपको मुतमिन नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई सिफारिश के लिए आपको अप्रोच करता है, आप काम कर सकते हैं,
لیکن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ جو شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس کے بارے میں بھی آپ کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹینس ریلیشن اور پرانے دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ کسی کام نہ ہونے کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے آپ کی 19 فروری تک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں، نیکسٹ منتھ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ لے کے حاضر ہوگا۔ تب تک اپنا بہت خیال کیجیے، اور ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ کی چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیں، خدا حافظ۔